नयन खजाने को खोज लेती है और उसे इतना पता चल जाता है कि कैसे सूरज की पूरी फैमिली ने कई अन्य लोगों को मार करके सारे खजाने को एक जगह पे छिपा करके रखा है, क्योंकि वो लोग डाकू थे। और यहाँ से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वो काफी ज्यादा मजेदार है, क्योंकि अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग नैन्सी होती है। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान होती है, लेकिन यहाँ सूरज की माँ समझाने की बहुत सारी कोशिश करती है कि तुम खजाना खोजो, लेकिन ये तो मानने ही नहीं वाले होते। तो यहाँ गुरुजी भी आता है और गुरुजी और सूरज की माँ मिल करके यहाँ दोनों ही डराते हैं उसे कि अगर तुमने खजाना नहीं खोजा तो हम सूरज को मार देंगे। और वो वीडियो पे वो सारी चीजें दिखाते हैं कि कैसे सावली सूरज को मारने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब नयन एक शर्त रखती है कि वो खजाना तो खोज देगी, लेकिन पहले सूरज को बचाना होगा। सैली भी यहाँ आती है और फाइनली वो लोग सूरज को नहीं मारते हैं और छोड़ देते हैं। अब कैसे भी करके बस इससे खजाना खोजना है, तो जिसका नहीं अपने काम में लग जाती है। लेकिन अब जैसे घर वालों को गुस्सा होने लगता है। आखिरकार नयन इतनी जल्दी से आसानी से कैसे मान गई? मतलब जो इतनी हल्ला कर रही थी, चिल्ला रही थी, भाग रही थी, दौड़ रही थी, वो एकाएक से चुप कैसे हो गए? सबको लगता है कि शायद गुरुजी ने कोई माया कर दी है उसके ऊपर में, लेकिन सूरज भी बच चुका होता है। और वैसे सूरज को लगता है कि शायद नयन को चुप करने वाले गुरुजी हैं और गुरुजी पे खामखा ही शक कर रही थी। लेकिन जैसे ही अब इधर जाती है ये खजाने के लिए आते कमरे में, तो सारी आत्माएं आ जाती है और वो वाकई में पूरी स्टोरी बताती हैं कि आखिर हुआ कैसे और खजाना इन्होंने कैसे इकट्ठा किया इतना। उन लोगों ने पहले तो डकैती की, फिर बाद में जमींदारी बन गए और इन्होंने काफी सारे लोगों को मारा, पैसों की लालच में, धन की लालच में, गहनों की लालच में, और बस शादी भी कर रहे थे तो मारने के लिए। कितने औरतों को तो बड़ी महल से धक्का दे दिया था बस उनके गहनों के लिए। और इन सभी चीज़ों के बारे में जब इसको पता चलता है तो इसे बहुत अजीब लगता है। और हालांकि जैसे कि जो इसका दादाजी है वो कोई अच्छा इंसान नहीं है, उसने भी बहुत सारे पैसे छुपाए हैं, बहुत सारे लोगों को मारा है, तो जिस कारण अब उसको भी सजा दिलानी होती है। और फिलहाल जैसे जो आत्माएं आती है तो उनकी जो मन की शांति है, फिर कह लो कि जो उनको यहाँ से मुक्ति देने के लिए वो क्या करना होगा कि भाई वो जो खजाना है ना उसको किसी अच्छे काम में लगा देना होगा, तो शायद वो लोग मुक्ति मिल जाएगी। वो लोग यही डिमांड करते हैं। नैन भी मान चाहती है कि जैसे ही खजाना मिलेगा ये उससे अच्छे काम में लगा देगी। खैर देखो, ये तो यहाँ सबसे वादा कर देती है, लेकिन ये वादा एक और चीज़ करती है कि ये जल्दी ही सूरज की माँ की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लेकर के चली आएगी कि कैसे उन लोगों ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। उसने अपनी बहन को मार दिया सिर्फ और सिर्फ उस खजाने के लिए। अब यहाँ ना इसको तो लगता है कि मेरे पास अब जो सबूत है वो पर्याप्त, लेकिन अब दिक्कतें तो इसके सामने आ चुकी होती है। और वैसे भी अब इसे पता नहीं है, जो भी सबूत है इसके पास में होते हैं, जो आधे नक्शे होते हैं, उसके बेसिस पे ये भगवान से बस दुआ ही कर रही होती है कि बस खजाने का नक्शा दे दे, खजाने का कोई रास्ता मिल जाए पूरी तरीके से। और फाइनली इसे मिलता भी है, बाबा भूतनाथ की कृपा होता है और इसे पता चलता है कि वो खजाना आंगन के बीचों बीच गड़ा है और बस ये वहां से खुदवाना चाहते हैं खजाने को। लेकिन ये भी इतना आसानी से नहीं, क्योंकि अगर ये बीच में खोदेगी तो सबको पता चल जाएगा। तो इस घर से सभी को बाहर ले जाना होगा और इसके लिए हो सकता है कि बाद में सूरज की माँ ही काम करे। हो सकता है कि किसी पूजा अनुष्ठान को बोल करके सूरज उसकी पूरी फैमिली को लेकर के वो बाहर जाए, ताकि नयन उसी मौके का फायदा उठा करके उस खजाने को निकाल ले। लेकिन सूरज को शक हो चुका होता है कि क्योंकि वो ही एक आखिरी बारी से उस खजाने की, और जैसे कि शर्त थी कि ललिता बाद में मार देगी सूरज को खजाना मिलने के बाद में, तो यहाँ तो फिलहाल वो छोड़ चुकी होती है। सूरज को नहीं मारूंगी। दरअसल अब सूरज तो ठीक है बच जाएगा, लेकिन नयन को तो साल ही मार देगी, तो फिर मेरा तो ऐसे भी प्लान काम कर जाएगा, तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। और फाइनली यहाँ से खुशी खुशी चले जाते हैं। तो पूरी प्लानिंग यही सारी होती है जो आगे जाकर के हमें देखने को मिलने वाली है, जो काफ़ी मजेदार और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होने वाली है। तो बवाल तो होगा, देखते लोग आने वाले एपिसोड्स में और क्या चीज़ हो सकती है। हालांकि इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग करते जाते हैं, बट सूरज को जो शक हुआ है उस खजाने और ये नयन का एक एक्सेस शांत होना, तो उससे आप सच्चाई जानने पर मजबूर होना ही पड़ता है। मजा आने वाली है, देखते लोग आने वाले एपिसोड्स में और क्या चीज़ हो सकती है। तो बस आज के एपिसोड में इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में।